Good morning students, how are you? Welcome to all of you in online class. Students, जैसे आपको पता है कोरोना के कारण हमारे स्कूल एक बार दोबारा क्लोज हो चुके हैं। जब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं आते स्कूल को रीओपनिंग करने के, तब तक हमने अपना वर्क ऑनलाइन कंटिन्यू रखना है। स्टूडेंट्स, आपने टीचर को कोऑपरेट करना है। जो भी आपको वर्क ऐप में डेली सेंड किया जाएगा आपने साथ के साथ राइट करना है और लर्न करना है। ओके, हमने 9th यूनिट तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज हम 10th यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है वेव एंड ऑसिलेशन। वेव एंड ऑसिलेशन यूनिट के 2 चैप्टर हैं, ऑसिलेशन एंड वेव। सबसे पहले आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ऑसिलेशन। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बोला था ये चैप्टर हमारे लिए वेव्स एंड ऑसिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये फिजिक्स को एक समझने का टूल है। जैसे वेक्टर है ना चैप्टर, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने का एक टूल है, जैसे ही वेव एंड ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सो आपने अच्छे से मेरे अकॉर्डिंग चलना है, नोट्स बनाने हैं, अच्छे से राइट करना अपना वर्क और लर्न करना है। ओके, सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 10th जिसका नेम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, और तीनों मोशन में क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन ऑफ ए बॉडी इज दैट मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होती है जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। देखो, जो मोशन ऑफ ए मून है अराउंड द अर्थ ये फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है। सो दिस मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। कोई भी मोशन है जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किस टाइप की होती है। द मोशन in which a body moves back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time. ऑसिलेटरी मोशन के केस में जैसे आपने स्प्रिंग देखा है, लेट अस सपोज ये स्प्रिंग की मेन पोजीशन है, तो अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ऐसे करता है, ठीक है। जहाँ हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये स्टिंग है हमारे पास, ये बोब है उसके साथ अटैच किया हुआ, ये इसकी मेन पोजीशन है, तो बॉडी ऐसे करती है ऑसिलेट। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ए पॉइंट तक, ओ इसका मीन पॉइंट है, ओ से ए तक, देन ओ से ए तक जाएगी बॉडी, फिर ओ टू बी मूव करेगी, ओके, फिर बी टू ओ मूव करेगी। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन और बाउंडेड मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक भी है एंड बाउंडेड भी है। बाउंड हम इसलिए कह सकते हैं इसमें कोई भी पार्टिकल है 2 पॉइंट के बीच में उसकी जो मोशन है बाउंड होती है। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन को ही हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। कब बोलेंगे हम ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज वेरी हाई, देन ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के केस में भी पार्टिकल 2 पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता है और वाइब्रेटरी के केस में भी पार्टिकल 2 पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑसिलेटर के केस में फ्रीक्वेंसी कम होती है और वाइब्रेटरी के केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भी ऑसिलेटरी मोशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऑसिलेटरी मोशन को हम किसी भी एक मैथमेटिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ओके, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ए इज एम्पलीट्यूड, y इज डिस्प्लेसमेंट। जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक भी है और बाउंडेड भी है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें से ओनली 2 फंक्शन हैं, that is periodic and oscillatory. That function is called sine function and cos function. इसको हम periodic भी कह सकते हैं, बाउंडेड भी कह सकते हैं। इसका रीजन क्या है? देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0,
साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, देखो जो साइन फंक्शन है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 270 की वैल्यू होती है -1 एंड साइन 360 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 2 +1 तक लाई करती है। ऐसे आप देखना जो कोस फंक्शन है हमारे पास उसकी वैल्यू भी -1 2 +1 तक लाई करती है। जो फंक्शन है साइन एंड कोस उसको हम प्रोडिक कहते हैं, बाउंडेड कहते हैं। बाउंडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू -1 2 +1 तक लाई करती है। जो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में लाई नहीं करती। आप वैल्यू अप्लाई करके देख लेना। पीरियोडिक हम इसलिए कह सकते हैं, देखो ये वेव है साइन वेव, इसको हम साइन वेव कहते हैं। ये ऐसे अपना जो फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है इसमें। ओके, जो कोस वेव है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, वो भी अपना फंक्शन ऐसे रिपीट कर रही है ना। ठीक है, इसलिए जब भी हमने किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करना है हमने उसको इस फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है, y = a sin मेगा टी, y = a cos मेगा टी। देखो वैसे थीटा थीटा आना था, थीटा किसके इक्वल होता है ओमेगा अपॉन टी। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। इसको हम रेज कर देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया ओमेगा टी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है वो भी 2 टाइप की होती है, हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है अगर आपने ऑसिलेटरी मोशन को अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक ऑसिलेटरी इज अ सिस्टम that when displaced from its equilibrium position experience a restoring force proportional to the displacement। ओके, हार्मोनिक के केस में क्या होता है, जो बॉडी है वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है। लेट अस सपोज ये स्प्रिंग है मेरे पास, ठीक है, ये स्प्रिंग है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करती हूँ, जो स्प्रिंग है वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है क्योंकि स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है जो बॉडी को वापस अपनी उस मीन पोजीशन में लेके आता है। ठीक है, हार्मोनिक मोशन को हम सिंगल फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, साइन या कोस फंक्शन से। क्या डिफरेंस है हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक में? हार्मोनिक के केस में बॉडी में एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है जो बॉडी को वापस अपनी मीन पोजीशन पे लेके आता है। ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम है हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, और स्प्रिंग वाली एग्जांपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। नॉन हार्मोनिक के केस में, नॉन हार्मोनिक भी एक टाइप की ऑसिलेशन मोशन है बट इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को अपनी उस मीन पोजीशन में लेके नहीं आता। इसके नॉन हार्मोनिक की क्या एग्जांपल है, देखो अगर हम किसी बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है ना। ठीक है, नीचे किस लिए आता है, क्योंकि नीचे उसको ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है। ठीक है, उसमें बॉल में कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, मतलब कि जो ग्रेविटी उसको ऐसे अपनी तरफ पुल कर रही है। हार्मोनिक के केस में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली अपोजिट होता है, डिस्प्लेसमेंट। जितना बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे ज़्यादा उतना ही उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होएगा, मतलब कि उस बॉडी को वापस उस पोजीशन में लेके आएगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है। टाइम पीरियड, it is the least interval of time after which a periodic motion of a body repeat itself। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, ये मतलब कि मैक्सिमम कितना टाइम है जिसमें बॉडी मतलब कि अपनी मोशन को रिपीट करती है, एक ऑसिलेशन को रिपीट करती है। देखो जो एक वेव है, मतलब कि जो एक ऑसिलेशन है यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका सिंबल है कैपिटल टी और इसकी ऐसे सिस्टम में क्या यूनिट है, सेकंड। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगी या ऑसिलेशन होंगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/t। इसकी क्या यूनिट होगी? पर सेकंड या हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। देखो बेटा, फ्रिक्वेंसी और एंगुलर फ्रिक्वेंसी में मेन डिफरेंस किया है। फ्रिक्वेंसी तो होगी जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, फिर वो अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, फिर इधर इस वाली साइड जाएगी, फिर वापस अपनी एक मीन पोजीशन पे आएगी। ये तो वन ऑसिलेशन होगी ना। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है? जैसे देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ने अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया 1 सेकंड में, देन सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो इसका सिंबल है मेगा। दिस इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू क्या है? जो बॉडी है 1 सेकंड में कितने मतलब कि ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, ठीक है। अगर 2 कर रही है तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अगर 1 कंप्लीट कर रही है तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। न्यू फ्रिक्वेंसी है और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसको हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो एक सर्कल है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आज हमने पीरियोडिक मोशन को डिस्कस किया, ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस किया, ओके, और वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये सभी मेन करेक्टरिस्टिक है, पैरामीटर है जो ऑसिलेटरी मोशन को अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करते हैं। बेटा आपने साथ के साथ नोट्स बनाने हैं, अच्छे से राइट करना है, लर्न करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ लिंक रखना है, मतलब कि मेरे को मैसेज करना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।